हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो पिछली क्लास में हमने कैलेंडर के पूरे टॉपिक को हमने कवर किया था, जिसमें मैंने कैलेंडर के 2 वीडियो हमारी बनी है जो मेरे चैनल पे अपलोड हैं। आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग, तो उसको हम करने वाले हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि आपको एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और बच्चे ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो टॉपिक है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है पहले हम ये जानते हैं, बाद में हमको आगे बढ़ेंगे। तो पहले कोडिंग क्या होता है। मान लीजिए कोई आपके पास एक लेटर है, कोई सा भी लेटर है, उस लेटर को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं किसी और से, किसी चीज़ से भी हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो जो चीज़ रिप्लेस हुआ वो क्या कहलाता है, आपका कोड। दैट इज़ कोडिंग, दैट इज़ कोडिंग। और जो वो प्रोसेस है उस लेटर से उस चीज़ को रिप्लेस करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम डिकोड करना। क्या करना, डिकोड करना, मतलब पता करना कि वो कैसे चेंज हुआ है। इसी को बोलते हैं डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग। तो अब आपको इस चीज़ के लिए आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहला आपको पता होना चाहिए कि उस चीज़ की प्लेस वैल्यू, हम जो भी करने वाले हैं अल्फ़ाबेट्स वाले करेंगे, जिस करेंगे उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, कौन से पोजीशन पे वो आ रहा है। दूसरा हमारा क्या पता होना चाहिए, हमें उसकी अपोजिट लेटर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, उसका अपोजिट लेटर क्या होगा। मैं बताऊँगी अपोजिट लेटर होता क्या है। तीसरा हमें गैपिंग पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, गैपिंग, कि उसमें कुछ चीज़ ऐड हो रही है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही है। क्या चीज़ ऐड हो रहा है और क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम तीनों चीज़ को हम जानेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या है, अपोजिट लेटर्स क्या हैं और गैपिंग प्लस माइनस क्या है। ठीक है, तो हम पहले हम प्लेस वैल्यू से शुरू करते हैं। तो आपको ये पता ही है कि अल्फ़ाबेट्स हमारे कितने होते हैं। आपको तो पता ही है कि अल्फ़ाबेट्स कितने हैं हमारे पास, A B C D H I J L M TUVWX। ठीक है, आपको पता है कि अल्फ़ाबेट्स तो नॉर्मली सबको पता है, A to Z होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। ए कौन से पोजीशन पे है, 1 पे है, बी का क्या है 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। ये आपको लर्न होना चाहिए कि कौन सा लेटर का प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें आगे काम आएगा, क्वेश्चंस करने में हमें ये बहुत काम आते हैं। तो अब इसके दूसरा जो होता है, पहला तो आपने प्लेस वैल्यू पढ़ लिया, दूसरा क्या होता है, अपोजिट। तो अपोजिट के लिए भी आपको पहले अल्फ़ाबेट्स लिखने पड़ेंगे, CDEFGHIJKL और ये होता है M। मतलब आपको 26 का आधा क्या होता है, 13। मतलब 13 लेटर्स ऊपर होंगे, 30 लेटर्स क्या होंगे, आपके नीचे होंगे। NOPQRSTUVWXY और Z। तो मतलब M का अपोजिट क्या होगा, N, L का अपोजिट O, ऐसे A का अपोजिट Z, बी का अपोजिट एक्स, वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी। ऐसे करके इसके क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको मैं सीधे सीधे क्या कहूँगी कि आप एग्ज़ाम में इस चीज़ को लिख लें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम होता है कि आपके पास थोड़ा बहुत 5 मिनट 10 मिनट होता है कि आप इस चीज़ को लिख लें, क्योंकि इतना दिमाग में रहता नहीं। जब हम करने बैठते हैं तो हमारे में दिमाग में बहुत चीज़ चलता है एग्जाम्स में, तो ये लिखा रहेगा तो आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि आप इसको पहले लिख लें। तो ये हो गया। अब कोडिंग और डिकोडिंग में कितने प्रोसेस है, कितने टाइप है कोडिंग और डिकोडिंग के। कोडिंग और डिकोडिंग के जनरली, और हम जितना मैं बताऊंगी आपको, इसमें 3 टाइप आपको पढ़ने पड़ेंगे। 3 टाइप में पहला टाइप आपको पड़ जाता है लेटर वाला है, जिसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट की कोडिंग। फिर दूसरी आती है आपकी न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मीन्स नंबर की कोडिंग, जो आपकी नंबर की कोडिंग हम इसी क्लास में कर लेंगे। थर्ड कोडिंग आती है आपकी सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग।
इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर मैं तीनों एक ही क्लास में ले लूँगी। तो पहले हम पढ़ते हैं लेटर कोडिंग, दूसरा पढ़ेंगे हम नंबर कोडिंग, तीसरा पढ़ेंगे हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ठीक है, तो लेटर कोडिंग क्या है, लेटर कोडिंग का मैं आपको बताती हूँ क्या है इसमें प्रोसेस। अब लेटर कोडिंग के भी मैं आपको टाइप बताऊँगी, लेटर कोडिंग के टाइप्स क्या क्या हैं। पहला टाइप हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑर्डर, क्या पढ़ेंगे हम, रिवर्स ऑर्डर। दूसरा हम पढ़ेंगे इसका अपोजिट ऑर्डर, तो दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, अपोजिट वाला। तीसरा आप पढ़ेंगे कि कोई सब्स्टिट्यूट हो रहा है इसमें, कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा है। और चौथा हम पढ़ेंगे इसमें, चौथा पढ़ेंगे हम इंटरचेंजिंग लेटर, इंटरचेंजिंग लेटर। पांचवा हम पढ़ेंगे इसके अंदर मिसलेनियस। मिसलेनियस मीन्स जिसमें आपके मिक्सचर होंगे, क्या होंगे, आपके मिक्सचर होंगे, जिसको मैं आपको कराऊंगी। तो पहले हम इन सब की कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक एक एग्जांपल, तब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम रिवर्स के देखते हैं। रिवर्स ऑर्डर के लिए आपके मान पास है एग्जांपल, एक क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास एक लेटर है राघव, क्या आपके पास एक लेटर राघव है जिसको आपको दे रखा है, रिवर्स करके दे दिया है आपको, मतलब एक किसी एक लैंग्वेज में ये लिखा गया है, राघव को किसी एक कोडिंग लैंग्वेज में ये लिखा गया है, और आपको फाइंड करना है कि चिराग का क्या होगा। तो आप पहले देखिए कि मैंने आपको बोला कि रिवर्स ऑर्डर भी चलता है, तो रिवर्स साइड में देखिए VAHGAR, मतलब पूरे लेटर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। इसमें देखिए GARIH, इसका आंसर क्या होगा हमारा, क्या है, ये हो गया आपका रिवर्स ऑर्डर का एग्जाम्पल। दूसरा है आपका अपोजिट। अपोजिट के लिए एक मान लीजिए कोई एक लेटर है जिसको किसी सर्टेन लैंग्वेज में आपको एक दे रखा है, किसी भी सर्टेन लैंग्वेज में दे दिया है आपको, तो इसको आपको आप फाइंड करना है कि आपको कोर्स का उस लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे उस कोर्स को। तो देखिए अब मैंने आपको बोला था ना अपोजिट लेटर, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, ओ का एल, वी का ई का वी, आर का आई, ये पूरा लेटर क्या है, अपोजिट है। तो हम भी वही करेंगे, सिंपल अपोजिट। सी का क्या होता है, अब हम मैंने आपको बोला कवर है, तो सी का क्या होगा आपका, सी का वही एक्स, ओ का आपका हो जाएगा एल, क्लियर है, यू का आपका हो जाएगा एफ, आर का हो जाएगा आपका आई, एस का हो जाएगा एच, और ई का हो जाएगा आपका वी। तो उस लैंग्वेज को हम, उस लैंग्वेज में कोर्स को हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे। ये हो गया आपके अपोजिट वाले। अब ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल